हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं जाकिर कुरैशी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वो टॉपिक है इनकम टैक्स के बारे में। तो काफ़ी एम्प्लॉय कंफ्यूजन रहता है कि हम लोग इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पेड करते हैं, तो उसका नया स्लैब्स या बात करते हैं न्यू स्लैब्स या ओल्ड स्लैब्स क्या है, कितना परसेंट हमें पेड करना होगा हमारी इनकम का। तो आज की क्लास में आपको न्यू जो स्लैब्स है जो 2024 और 25 उसके बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपका कंफ्यूजन है वो दूर करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी कितनी इनकम पे कितना परसेंट हमें न्यू स्लैब के अकॉर्डिंग पेड करना होगा इनकम टैक्स। तो सबसे पहले अगर आपकी सैलरी 0 से 3 लाख तक की अगर सैलरी है किसी एम्प्लॉय की, तो उसको 0% टैक्स, मतलब आपको किसी प्रकार का टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी सैलरी 3 से 6 लाख के बीच में है, एनुअल सैलरी की बात कर रहे हैं, तो 5% आपको टैक्स पेड करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अगर आपकी सैलरी न्यू स्लैब के अकॉर्डिंग 6 से 9 लाख के बीच में है, तो आपको 10% आपको अपनी सैलरी का आपको टैक्स पेड करना पड़ेगा। अगर आपकी सैलरी 9 से 12 लाख के बीच में है, तो 15% टैक्स आपको गवर्नमेंट को पेड करना पड़ता है। और अगर आपको 12 से 15 लाख के बीच में आपकी सैलरी है, तो आपको टोटल इनकम का 20% आपको टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और अगर आपकी सैलरी 15 लाख या इससे अबाव है, तो 30% आपको टैक्स है वो गवर्नमेंट को देना होता है। लेकिन काफ़ी जो स्टाफ्स है वो कंफ्यूज में रहता है कि हम जब इनकम टैक्स फाइल करते हैं, फिलिंग करते हैं, तो हम ओल्ड से करें या न्यू से करें। तो डिपेंड करता है कि उसका रिडक्शंस कितना है। ठीक है, तो आज की क्लास में ओनली मैं न्यू जो स्लैब्स है उसके बारे में आपको बताऊंगा। ओल्ड जो स्लैब्स है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो न्यू स्लैब्स के बारे में मैंने बताया आपको, डिफरेंट जो आपकी इनकम है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट प्रकार का टैक्स डिडक्ट किया जाता है, गवर्नमेंट को पेड किया जाएगा। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। अगर किसी तो 10 लाख पे हमें टोटल कितना हमारा जो टैक्स कितना बनता है, तो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो 3 लाख पे हमारा क्या है, 0% है। तो टोटल हमारा 7 लाख पे क्या करेगा, 7 लाख पे हमें टैक्स देना है। तो 7 लाख में 3 लाख का हमारा 5% रहेगा, 3 लाख पे हमारा 10% रहेगा, 3 में 6, 3 9 लाख, 1 लाख पे हमारा 15% रहेगा। ठीक है, तो ऐसे मिला करके हमारा टैक्स होगा। मतलब ऐसे नहीं कि हमारा 10 लाख है तो हम इस पे चले गए तो टोटल पे 10 लाख पे हमारा 15% रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमारा जो टोटल जो इनकम है 10 लाख रुपए, उसमें से 3 लाख पे 0% है, तो 3 लाख माइनस कर देंगे, 7 लाख बचे। 7 लाख में से हमारा 3 लाख पे 5% लगेगा, 3 लाख पे हमारा 10% लगेगा, और फिर बचा 1 लाख रुपए, उस पर 15% लगेगा। तो हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो 15,000 रुपये तो लगेगा हमारा किस पे, 5% हो गया। फिर बात करते हैं 30,000 रुपये हो गया है, 10% हो गया। और हमारा यहाँ पे क्या, 1 लाख का कितना हो गया, 15,000 रुपये। ठीक है, टोटल हम बात करते हैं, टोटल हमारा जो इनकम टैक्स है वो 60,000 बनता है। अब इस 60,000 में हमें अगर वो हम जो डिडक्शन करते हैं वो दिखाना होगा। इसके अलावा जो रिबेट्स मिलता है 12,500, वो इसमें कम होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे आपको ओल्ड स्लैब क्या होता है, उसमें कितना % डिडक्शन होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।